जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है। मैं डीप यादव आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, आबाद होंगे। तो आज क्लास को लेट होने के कारण माफ़ी चाहेंगे। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास को देख रहे हैं तो उन सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उस जगत पिता यानी कि भोले बाबा से यही अनुरोध करूंगा और उनसे यही विनती करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे जितने भी क्लास में तैयारी कर रहे हैं या अपने किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो जब तक अगली बार ये हमारे भोले बाबा जी का पर्व आए तब तक हमारे सभी प्यारे बच्चे क्या करने चाहिए, तो वो सेलेक्टेड होने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा क्लास में समय ना लेते हुए हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ पर हमारी क्लास चल रही थी। और क्लास हमारी जो चल रही थी प्यारे बच्चों, परसेंटेज हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मैथ में। और अर्थमेटिक में परसेंटेज की आज 12वीं नंबर की क्लास है बच्चों। बेहतरीन तरीके से मेरे सभी प्यारे मित्र भी तैयारी कर रहे हैं और बहनें भी तैयारी कर रही हैं, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिसाइड चर्चा की थी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो थे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आज इलेक्शन बेस्ड और करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन इलेक्शन के बाद जो हैं फिर उसके बाद परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन होंगे कि भाई एक विद्यार्थी इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो बताइए पासिंग मार्क कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों के चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और ये बात तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई इसमें जो परसेंटेज का लेवल रहेगा वो एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल सीपीयू सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो देखो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। शायद कल वाली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी बच्चों करवा चुका हूं। यदि करवा चुका हूं तो मुझे बताओ, और नहीं करवा चुका तो आप लोग पेन उठा लो और कॉपी उठा लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। क्या नहीं डाले? वोट नहीं डाले। जब 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले तो उसके बाद क्या कह रहा है? वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? भाई उस गांव में यानी कि टोटल कितने वोट्स थे जो यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी कि रजिस्टर्ड हैं, तो यानी कि पंजीकृत जो मतदाता हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है बच्चों। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है ना, मान लिया। सबसे पहले देखो कल वाली क्लास में मैंने बच्चों बताया था कि जब भी आपको वोट वैल्यू माननी है, कितनी माननी है, कि उस गांव में मैंने मान लिया कि 100 वोट्स थे। कितने थे? 100 वोट थे। और जब 100 वोट थे तो अब मैं क्या करूंगा? मतदाताओं ने अपने वोट कितनों ने नहीं डाले बच्चे? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 100 का 20% निकालोगे तो इसका मतलब कितना निकल के आएगा? तो भाई 100 का 20% 20 निकल के आएगा। तो आप ये कहेंगे कि 100 वोट थे टोटल, इनमें से 20 वोट नहीं डाले, तो वोट कितने पड़े होंगे बच्चे? 80 वोट पड़े। कितने वोट डले हैं? सिर्फ और सिर्फ जो वोट डले हुए हैं वो 80 वोट ही डले हैं। और जब 80 वोट डले हैं बच्चे तो मुझे नेक्स्ट बात को बताइए, इसने क्या कहा? अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। भाई 100 वोट थे और उनमें से 20 कैंडिडेटों ने वोट नहीं किए। उसके बाद जो 80 कैंडिडेटों ने वोट किए थे उनमें क्या हुआ? उनमें ये हुआ भाई साहब कि उनमें से भी कितना? भाई 10% वोट अवैध हो गया।
यानी कि अमान्य हो गया। अमान्य घोषित कैसे हो गया? तो भाई 100 का 10% नहीं, मुझे 80 का 10% निकालना पड़ेगा, और मुन्ना 80 का 10% निकालूंगा तो ये शायद 8 निकल के आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो आप ये कहेंगे कि 80 में से जो 8 वोट थे वो कैसे हो गए? तो अमान्य हो गए। लेकिन वोट कितने बचे बेटा? 72 वोट बचे। ये कैसे हैं? ये वैलिड वोट हैं। कैसे हैं बच्चे? वैध मत हैं, वैध। ठीक है ना। और ये कैसे हैं? ये भाई साहब कुल हैं, कुल। और इसके बाद यहां पर जो पड़े हुए वोट हैं वो 80 हैं, उनमें से इतने अवैध हो गए। ठीक है ना, 8। अब सुनो आगे की कहानी। इसने क्या बोल दिया? उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित तो कुल मतों का 40% मिला। किसको? अवैध घोषित विजेता उम्मीदवार को, जो भाई जीत रहा है, विनर है। विनर को कितना मिल रहा है? उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित, कुल मतदाता सूची में नामांकित कितने हैं? 100। और इस 100 का कितना मिल रहा है बच्चे? 40% मिल रहा है। मैंने कहा भाई जो विनर है उसको 40% मिल रहा, तो जब जो लूजर होगा यानी कि हारने वाला कैंडिडेट, उस लूजर को कितना मिलेगा? तो आप ये कहेंगे कि भाई 32% इसको मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी बच्चों, कि जो विनर कैंडिडेट है ये कितने वोट से जीतेगा? तो आप ये कहेंगे कि 40% और 32% का डिफरेंस जो होगा 8% होगा। और इस 8% की जो वैल्यू है, 8% की वैल्यू कितनी दी है बच्चा इसने? 8% की वैल्यू यहां पर 2400 दे दी। कितनी दे दी? 2400। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना गुना है? तो आप ये कहेंगे बच्चा 300 गुना है। कितना गुना है? 300। क्या पूछा इसने? निर्वाचित हुआ मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी है। तो मतदाता सूची में कितनी है? 100। जब ये 300 गुना है तो इसको भी मैं कितना गुना कर दूंगा बच्चों? इसको भी 300 गुना कर दूंगा। और जब 300 गुना करूंगा तो 300 में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चा कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए तो यस लिख दीजिए, नहीं समझ पाए तो नो लिख दीजिए। राहुल यादव गुड आफ्टरनून। शोभिन 30,000 बिल्कुल। अनुपम यादव गुड आफ्टरनून। मेरे सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो, है ना, मजा आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को समझ लीजिए। इस बात को नोट कर लिया? नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज की क्लास का। लो भाई इसको नोट करो और सॉल्व करो। ओनली 10 सेकंड का समय है मेरे प्यारे बच्चों। 10 सेकंड के समय के अंदर अंदर आपको इसका आंसर करना है। रिंकी यादव, रिंकू यादव, रिंकू। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है बताओ। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, बहुत सुंदर बात है। मैंने टोटल वोट कितने मानने के लिए बोला है? 100। मैंने कहा 100 वोट्स हैं। उसमें से क्या कहा इसने कि 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। हो सकता है भाई उन्होंने उनका कोई कार्य नहीं किया हो, प्रधान जी ने नहीं किया तो भाई साहब वोट नहीं दिए। और जब वोट नहीं दिए तो 20% वोट अवैध घोषित हुए। तो इसका मतलब वोट कितने पड़े भाई साहब? जो वैध मत हैं 80 होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसमें से क्या हुआ? वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध, यानी कि जो वोट पड़े उनमें से कुछ वोट थे वो अवैध घोषित हो गए और उन कुछ की जगह पर कितना दे दिया कि भाई साहब 2000 वोट जो है अवैध घोषित हो गया। इस 80% में से भी भाई साहब 2000 वोट क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। अब यहां पर क्या बचेगा? तो यहां पर देखो परसेंट का साइन लगा लेना। और जब परसेंट बचा बच्चा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 80% है इसमें से माइनस कर दिया जाए कितना? 2000। तो ये कितना है बच्चा? यही तो वैलिड वोट होगा।
बोलो हाँ या ना। जब ये वैलिड वोट होगा तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, इसने आगे क्या बोल दिया, आगे इसने ये बोल दिया कि विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले। भाई 60% किसका मिल रहा है वैध मतों का। यहां पर मैंने कल वाली क्लास में बात बताई थी आप लोगों को कि दो तरह से बोलता है, एक तो वैध मतों का, एक कुल मतों का। तो भाई वैध मत यही तो है, कुल मत ये है। या तो आपसे कुल मतों का कहेगा तो हमें यहां पर देखेंगे, और यहां पर कह रहा है कि भाई वैध मतों का मिल रहा है तो मुझे इसका ही तो निकालना है। और जब भाई इसका 60% इसको मिल रहा है तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा है भाई जीतने वाला ही तो, विनर कैंडिडेट, इसको कितना मिल रहा है 60%। तो जो लूजर कैंडिडेट होगा उस लूजर कैंडिडेट यानी कि हारने वाले को कितना मिलेगा बच्चे, तो उसको 40% मिलेगा। किसका मिलेगा, तो जो वैलिड वोट है उसी का तो मिलेगा भाई। टोटल 100% है वैलिड, और उसमें से 60% जब विनर ने ले लिया तो मुझे एक बात बताओ 40% किसके पास जाएगा, भाई जो लूजर कैंडिडेट है, हारने वाला है, उसी के पास तो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई जो विनर कैंडिडेट है वो कितने परसेंट मतों से जीता है, तो आप ये कहेंगे कि ये 20% मतों से जीता है। कौन से 20%, भाई ये देखो 80 माइनस 2000 दे रहा है इसका, तो भाई इसका मैं 20% निकाल लूं। तो जब इसका मैं 20% निकालूंगा, इधर देखिए, आप ये कहेंगे 80 माइनस 2000 का कितना बच्चा, आप 20% ही फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो यहां पर 1/5 ही तो होगी। और जब मैं डायरेक्ट 1/5 लगा दूंगा और इसकी जो वैल्यू दी है बच्चा कितनी दी है, आप ये कहेंगे 1200 दी है। कितनी दी है 1200। यहां से आप 80% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो समझिए, 80% माइनस 2000, और उसके बाद बच्चा आगे देखिए, इधर जो 5 है उधर में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 6000। और भाई जब ये 6000 हो जाएगा तो ये जो माइनस का 2000 है उसको इधर भेज दीजिए, और यहां पर जो माइनस के 2000 इधर भेजेंगे तो यहां 80% की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चा, वो 8000 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 8000। मैं ये कहूं कि 80% से 8000 बनाने के लिए इसने कितना गुना कर दिया बच्चे, 100 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया, 100। इसने क्या पूछा, कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो 100 थी, इसको भी कितना गुना कर दो बच्चे, 100 गुना कर दो, और कितनी हो जाएगी, 10,000 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये शोभिन यादव ने बहुत पहले दे चुके हैं, शोभिन यादव बच्चे बहुत पहले दे चुके हैं। गजब मेरे शेरों, समझ गए इस बात को, तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। लिखिए यस या नो जल्दी से, मेरे सभी शेर और चीते जल्दी से इस बात को लिख देंगे। तुम लोगों से मैंने वादा किया था बच्चों, जिस तरह से आप लोगों को रीजनिंग का जादूगर बनाया था उसी तरह से मैथ को भी पढ़ेंगे। और मैथ की क्लास आप लोगों को पता है कि शाम को जो है आपकी अर्थमेटिक में नहीं बल्कि एडवांस मैथ चल रहा है, और एडवांस मैथ में हम अलजेब्रा की चर्चा कर रहे हैं और अलजेब्रा को एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे हैं। तो वहां पर आज आपकी शाम को जो क्लास होगी वो 7वें नंबर की क्लास होगी बच्चे, और ये जो परसेंट की क्लास चल रही है आज 12वें नंबर की क्लास है, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। और इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बच्चे किसकी, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे परीक्षा पर आधारित क्वेश्चनों की, ठीक है ना। तो उसमें बेसिक और ट्रिक दोनों ही होंगी, तो इस बात को समझ गए, गजब मेरे शेरों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन तो सारे के सारे हो चुके हैं। अब लोगों ने ए को वोट देने के बजाय वादा किया और बाकियों ने बी को 15%। ये देखिए आप लोगों के यहां तक बच्चों जो है वो क्वेश्चन, इसको देखो, ये नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसको देखो एक बार क्या कह रहा है। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, इसको पढ़िए। ये कह रहा है दो उम्मीदवार होते हैं एक चुनाव में, अमन और सुमन। भाई अमन और सुमन 2 उम्मीदवार हैं, 20% अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गया। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, इस बात को पूछ रहा है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को पता है कि एक चुनाव है, उसमें कितने टोटल वोट कितने हैं, 100 मान लिए मैंने। 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक चुनाव लड़ रहा है अमन, दूसरा लड़ रहा है सुमन। इसमें क्या हुआ है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो बच्चे कितने बचे, 80 वोट बचे। 100 में से 20 अवैध घोषित हो गए तो 80 तो बचे, किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। भाई एक बात बताओ, यहां पर ये वैध वोट यही तो है ना। इसका जब 40% इसने हासिल कर लिया तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसी का तो 40% घोषित कर रहा है भाई। तो जब इसको 40% मिला है तो इसको कितना मिलना चाहिए भाई, 60% मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए,
60% इसी का, वैध मतों का। यदि ये कहता कुल मतों का तो मुझे क्या करना पड़ता, 40 यहां पर रख लिया और उसके बाद यहां पर देखता तो भाई 40 में से 40 इसको बराबर हो जाता है इलेक्शन, और इलेक्शन में कोई हार जीत नहीं हो पाती है ना। तो मुझे क्या बोला गया है कि जो वैध मत है उसका अमन को, किसको मिला है, अमन को ही तो मिला है 40%। किसको मिला, सुमन को 40% मिला, सुमन को मिला 40% और अमन को कितना मिला है 60%। ठीक है, सुमन को 40% वैध वोट हासिल किए गए और 1600 वोटों से हार गया। तो भाई यहां पर हारने का जो मतलब है वो कितना है, तो आप ये कहेंगे कि जो ये 20% है ये किसका है, तो भाई साहब ये जो 20% निकालेंगे 80 का ही तो निकलेगा। तो भाई 80 का 20/100 निकालोगे वो कितना निकल के आना है, तो भाई साहब 8 दूनी 16 निकल के आ गया। और 16 की वैल्यू कितनी दे दी बच्चा, यहाँ पर 16 की वैल्यू 1600 दे दी, और जब 1600 दे दी तो इसका कितना गुना है बच्चे, 100 गुना है। पूछा क्या है इसने, तो इसने कहा कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। तो भाई कितने वोट डाले हैं, जब ये यहाँ पर 100 गुना है तो वोट पड़े, यही तो वैध मत हैं, यही तो वोट पड़े हैं, इसको भी कितना गुना कर दो भाई 100 गुना, और वोट की जो वैल्यू है कितनी निकल के आ जाएगी भाई 8000 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए तो यस लिख दीजिए, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दीजिए। एक बार फिर से समझ लो, यहां पर हम 100 की वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। कैसे हैं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन्होंने वोट नहीं डाले। इनमें से तुम लोगों को पता है कि भाई यहां पर क्या बोला गया है, 20% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। एक मिनट, 20% अवैध घोषित किए गए, ये तो पड़े गए ना सारे के सारे अवैध घोषित किए गए भाई साहब। ऐसा नहीं है कि 20% डालने नहीं गए, डालने नहीं जाते बच्चों, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। यदि इसकी पूछ रहा है तो 8000 निकाल देंगे, लेकिन इसकी पूछेगा तो हमें 10000 निकालनी पड़ेगी, और 10000 निकालेंगे तो बच्चे इसका आंसर हम कितना टिक कर देंगे 10000, ऑप्शन ए। यदि आपसे ये कहता कि भाई साहब ये जो 20% मत हैं वो क्या कर रहे हैं, ये डालने नहीं गए, अवैध घोषित कर रहा है, तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी। और यदि ये कहता है कि डालने नहीं गए तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी पड़ती। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर 8000 कब होगा, जब जब यहां पर बात ये की जाए कि जो कैंडिडेट 100 थे उनमें से 20% वोट डालने नहीं गए, तो जिन्होंने वोट डाले वो कितने 80, और 80 की वैल्यू निकालते तब इसको टिक करते। लेकिन वोट तो 100 ने किया है, उसमें से 20 जो वोट हैं वो अवैध घोषित हुए हैं, तो वोट तो उन्होंने भी डाले हैं। तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 10000 होगी। समझ रहे हो ना, 10000 होगी। यस लिख दो, यस समझ गए तो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। डाले गए मतों की संख्या बच्चा 10000 होगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लो नोट करो इस बात को। आज की क्लास का बहुत गजब क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। कितनों ने वोट नहीं डाला है, 5% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। तो बच्चों ये देखो बेसिक क्वेश्चन सारे के सारे जो चुनाव पर आधारित हैं, ये वाला टाइप भी आप लोग स्वयं कर लोगे मुझे उम्मीद है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप HW में लिख लीजिएगा, और यहां से आगे अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे किस पर, परीक्षा पर आधारित। किस पर पढ़ेंगे बच्चे, परीक्षा पर आधारित। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को कल वाली क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग HW में लिख लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किए हैं। कुछ नहीं करना, दो उम्मीदवार हैं, उसके बाद 100 वोट मान लेंगे। 5% ने वोट नहीं डाला है तो भाई 95 ने डाला है। 10% वोट या तो अमान्य हो गए तो 95 का 10% निकालेंगे, 9.5 निकल के आएगा बच्चे। तो उसके बाद आप, मुझे उम्मीद है इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव है तो आप लोगों को कैलकुलेशन स्वयं करनी है। अब हम बच्चे चर्चा करेंगे किसकी, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। किसकी बात करेंगे, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन, देखिए डाल लीजिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम, परीक्षा पर आधारित प्रश्न डाल लो मेरे सभी शेर, और बेसिक समझ लीजिए। देखिए कभी भी जब क्वेश्चन के बारे में ये कहा जाए यहां पर आप लोगों के सामने कि यहां पर
एक कैंडिडेट ए है, कौन है, एक कैंडिडेट जो है बच्चा ए है, दूसरा कैंडिडेट बी है। मैंने ये कहा कि इसने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो रहा है। कितने? 6 अंकों से। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब इसने 30% अंक प्राप्त कर लिए और जब 6 अंकों से फेल हो रहा है तो मैं इसमें 6 अंक ऐड कर दूं तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो टारगेट होगा बच्चे ये पासिंग मार्क होगा। क्या होगा? पासिंग मार्क होगा या नहीं होगा? लेकिन यही बात मैं ये कहूं कि बी ने भाई इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन इसने क्या किया कि जो पासिंग नंबर थे उनसे इसने कितना अंक अधिक कर तय कर लिया। तो यहां पर कह दे कि भाई साहब यहां इसने मान लो 15 मान लो 15 अंक अधिक कर लिए। अब समझना भाई ये 30% जब अंक प्राप्त कर रहा है तो 6 अंकों से फेल हो रहा है, और जब ये 40% अंक प्राप्त कर रहा है तो उसमें ये पासिंग मार्क से 15 मार्क क्या कर रहा है? अधिक तय कर रहा है। तो इसका मतलब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी? पासिंग मार्क होगी। समझ में आया नहीं आया? है ना? ये भी कैसा होगा? पासिंग मार्क होगा, और ये भी कैसा होगा बच्चे? पासिंग मार्क होगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को आपको ध्यान में रखना है, जब ये बात ये कहे कि यहां पर जो वैल्यू यहां पर जो है कि इतना प्राप्त करने के बाद ये कैंडिडेट इतने से फेल हो रहा है तो फेल वाले को तो इसमें ऐड करना है, और जो दूसरी बात कहे कि भाई इतना परसेंट अंक लाया जो कि पासिंग मार्क से इतना अधिक था तो उसमें से उसको माइनस करना है। समझिए ना? और उसके बाद आप लोग यहां पर देखेंगे तो भाई परसेंट को एक तरफ निकालेंगे तो यहां पर आप ये कहेंगे कि भाई ये 40% और माइनस कितना कर दो इसमें से? 30%, और उसके बाद यहां पर आप कहोगे ये 15 और उसके बाद माइनस कर दो 6। तो यहां पर बच्चे जो 10% की वैल्यू निकल के आ जाएगी वह मेरे प्यारे दोस्तों कितनी निकल के आ जाएगी? तो 9 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 9। अब हमें यहां से ये 10% के बाद 100% की वैल्यू पूछता है तो हम 100 की निकाल देंगे, पासिंग मार्क पूछता है तो हम 30% की निकाल के उसमें 6 ऐड कर देंगे, और उसके बाद या फिर इधर से निकालें तो इधर भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर 3 बातें कौन कौन सी पूछ सकता है। तो पहली जो बात है बच्चा, पहली बात तो ये पूछ सकता है कि पासिंग मार्क क्या है? पासिंग मार्क क्या है? दूसरी बात ये पूछ सकता है बच्चे मैक्सिमम मार्क क्या है? मैक्सिमम मार्क। और तीसरी जो बात है मेरे प्यारे दोस्तों, वह तीसरी बात ये क्या पूछ सकता है? तो तीसरी बात ये पूछ सकता है कि जो इस ये कैंडिडेट है ए के द्वारा जब यहां पर बी है या ए या बी दोनों में से कोई भी ले लो, के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत क्या होगा? समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को ये 3 बातें पूछ सकता है। तो हम इसी बेसिक चीज को अब क्वेश्चन पर समझेंगे। इस बेसिक को मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलो क्वेश्चनों पर। इस बेसिक के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो अब हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो भाई। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है परीक्षा पर आधारित प्रश्नों का, ठीक है ना? लो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखो। ये कह रहा है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसमें 36% अंक प्राप्त किए होते तो, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक या स्कोर कितना है बताइए। इसने उत्तीर्ण स्कोर की पूछी है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, वही बेसिक चीज आई या नहीं जो मैंने आपको बताई? अब समझो इसको बेसिक क्या है कि भाई यहां पर एक छात्र है, इसने क्या किया कि 32% अंक इसने प्राप्त कर लिए। कितने कर लिए? 32% अंकों को प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तो 6 अंकों से फेल हो गया। भाई ये 32% अंक प्राप्त करने के बाद 6 अंकों से फेल हो रहा है, तो क्या मैं इसको 6 अंक और दे दूं? तो आप कहेंगे 6 अंक इसको और दे दो, मैंने दे दिया। तो ये वाली जो बात है वो कैसी हो गई? ये बच्चा पास हो गया। कितना हो गया? पास। कैसे पास हो गया? कि भाई यहां पर 32% अंक लेके आया और 6 अंक और होते तो ये पास हो जाता।
तो लेकिन ये 6 अंक कम रह गए, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, 6 अंक और दे करके भाई पास कर दिया। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि आजकल बोर्ड भी ऐसे हैं कि बोर्ड ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अग्रिम रहे, तो ऐसा कर देते हैं, कोई बात नहीं बच्चा। उसके बाद अगली बात क्या हुई, अगली बात ये हुई, हो गया यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, किए नहीं है, किए होते, तो क्या होता, 36% अंक प्राप्त किए होते बच्चा, तो यहां पर एक नई कहानी होती। क्या होती, जो वह 2 अंक भाई पासिंग मार्क थे उससे 2 अंक अधिक लेके आता, तो मैं अधिक अंकों को इसमें से माइनस कर दूं, तो इसका मतलब ये भी अंक कैसे होंगे, ये भी पासिंग मार्क होंगे, होंगे या नहीं होंगे भाई, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, तो दोनों ही अंक कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर कर दिए। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, मैं यहां से ये परसेंट एक तरफ करके इन दोनों को एक तरफ करके मैं अंतर ले लूं, बिल्कुल ले लेता हूं, और अंतर लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अंतर कितना रहेगा, तो समझिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 32% है 36% में से माइनस कर दिया जाए, तो भाई 36% जो है उसको जब माइनस करूंगा बच्चा, तो यहां पर कितना आएगा, आप ये कहेंगे कि 36 में से 32% को माइनस कर दो और उसके बाद ये दोनों को ऐड कर दो, 6 + 2, और जब बच्चा यहां पर मैंने ऐड किया और ये अंतर देखा तो ये 4% निकल के आ गया, और 4% की जो वैल्यू निकल के आई बच्चा, वो 6 2 कितनी निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। अब समझो इसने क्या पूछा है, इसने यही तो कही है, ये बात कही है कि भाई उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है, तो उत्तीर्ण अंक स्कोर ये भी है और उत्तीर्ण अंक स्कोर ये भी है। भाई पासिंग मार्क तो ये भी है और पासिंग मार्क ये भी है, दोनों ही कैसे हैं प्यारे बच्चों, दोनों ही पासिंग मार्क हैं। अब मुझे क्या करना है, चाहे इसको उठा लूं चाहे इसको उठा लूं, 4% की वैल्यू दी है, यहां से 1% की वैल्यू निकाल दूं, या 1% की मन निकालो, एक काम कर लो, इससे निकाल रहे हो तो 32% की वैल्यू निकाल लो, और 32% इसको बनाने के लिए बच्चे इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप ये कहेंगे 8 चौके 32, 8 से, तो मुझे इधर 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से इधर भी करना पड़ेगा, और 8 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। लेकिन ये कह रहा है कि भाई पासिंग मार्क ये 64 है, 64 में यदि मैं 6 ऐड कर दूं तो ये बताओ ये पासिंग मार्क बन जाएगा या नहीं, तो पासिंग मार्क की जो संख्या होगी बच्चे वो कितनी होगी, 70 होगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जो कि ऑप्शन हमारा बी है। कौन सा है, बी, बी और बी, समझ गए, तो नोट कर लो। अच्छा देखो इससे भी समझ लें, इससे भी देखेंगे, तो मुझे एक बात बताना, यही जरूरी नहीं है कि भाई इससे निकालता हूं, ये भी पासिंग मार्क है बच्चों। यहां पर देखो, यहां मैंने अभी 32% की वैल्यू निकाली है, जब आपको पता है कि 4% की वैल्यू है, वो कितनी दे दी, 8 दे दी, मैं भाई 36 की निकालूंगा, तो यहां पर 36% बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 चौके 36, जब इधर 9 से मल्टीप्लाई तो 9 से मल्टीप्लाई इधर भी, और 8 निम कितना हो गया, 72। लेकिन बच्चे ये पासिंग मार्क से कितना अधिक है, 2, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, और 2 माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आने वाला है, 70 ही आएगा, और यही मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही मेरा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए तो यस लिखो, और नहीं समझ पाए तो नो लिखो, बट लिखो मेरे सभी शेर। टक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। अपने स्ट्रगल को बरकरार जारी रखिए प्यारे साथियों, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी तुम लोगों को पता है कि देखने वालों का जो हुलिया है उसको खराब कर देगी। बीच बीच में आप लोग लाइक और शेयर करते रहा करो प्यारे बच्चों, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अर्थमेटिक की भी क्लास चला रहा हूँ, एडवांस की भी क्लास चला रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस चीज़ को उस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरीके से मैं आप लोगों के समक्ष में दे रहा हूँ, समझ रहे हो। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट करो बच्चों, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ज़रूर बढ़ेंगे। इस बात को समझ गए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज की क्लास का, तो लो भाई इसको समझो। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, अनीता को कितने मिल गए भाई, 31% अंक मिले, तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने
के लिए न्यूनतम कितने अंक की आवश्यकता है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, बताइए मुझे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को, समझो वो बात क्या है। तो ये वाली बात है बच्चा, एक परीक्षा में अनीता ने कितने, ये तो भाई अनीता हो गई, कौन हो गई? अनीता। और दूसरी कौन है? दूसरी भी है कोई, सुनीता। तो भाई इधर रख लो सुनीता को, अनीता और सुनीता दोनों बहने बहने हैं क्या? चलो कोई भी हो, हम लोगों तो क्वेश्चन करेंगे। और जब देखेंगे तो अनीता ने क्या किया भाई, 31% अंक प्राप्त कर लिए। और 31% जब प्यारे बच्चों अंक प्राप्त किए तो इसने क्या कर दिया कि भाई 16 अंकों से कैसी हो गई, असफल हो गई। तो भाई मैंने कहा इस बच्चे को 16 अंक दिए जाएं तो इसको पास कर दिए जाएं। तो ये वाले अंक भी पासिंग मार्क हो गए। लेकिन सुनीता ने क्या कर दिया, सुनीता ने 40%, इसको भाई 40% अंक प्राप्त हुए। और उसके बाद आगे कहानी क्या कर दी इसने, तो ये कह रही है तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। तो भाई एक बात बताओ, इसमें से 56 माइनस कर दो। मैंने ये कहा कि 31% जब अनीता लेके आई तो ये 16 अंकों से फेल हो रही थी, और ये 40% लेके आई तो 56 अंकों से क्या हो रही थी, पासिंग मार्क से 56 अंक अधिक थे। मैंने कहा बच्चे इसमें से माइनस कर दो, इसको ऐड कर दो, तो इसको भी आप कहोगे पासिंग मार्क है, और ये भी कैसा है भाई, पासिंग मार्क है। दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। और जब दोनों ही बराबर हैं तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं कहोगे कि ये 31 और 40 का जो डिफरेंस है बच्चे 9% होगा? और 9% की जो वैल्यू होगी बच्चे कितनी होगी, इसको ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, और ये कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और जब ये 72 हो जाएगी तो मुझे यहाँ पर एक बात समझाइए, क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूं कि आप लोग 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकाल लो, या फिर 1% की वैल्यू मत निकालो डायरेक्ट यहां से, या तो 31% की वैल्यू निकाल लो या 40% की। तो मैं 31% की वैल्यू निकालूंगा। तो प्यारे बच्चों 31% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे कि ये 31/9 गुना है। कैसे करेंगे तो समझो, मैंने कहा कि भाई 9 से मुझे 31 बनाना है, तभी तो बनेगा जब 9 से 9 खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा 9 को खत्म करने के लिए नीचे और 31 लाना है, तो इसको ऊपर रखो। और जब मैं 31/9 से 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा भाई, 31 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जब 31 हो गया बच्चों तो मैंने ये कहा ये इसका 31/9 कर दिया, तो इस वाली बात को भी कितना कर दो, तो भाई इसको भी 31/9 कर दो। और जब मैं 72 इंटू 31/9 करूंगा प्यारे बच्चे, तो इससे ये खत्म हो जाएगा कितने टाइम्स, यानी कि 9 × 72, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 × 24, यानी कि 248। लेकिन ये 248 किसकी वैल्यू है, 31% की वैल्यू है। लेकिन मुझे 16 अंक भी तो इसमें ऐड करने हैं। जब 16 इसमें ऐड कर दूंगा बच्चे तो ये अंक कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 13 14 4 हासिल 1, और ये 5 और 1 6, यानी कि 264। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 264 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, जो पासिंग मार्क है वो 264 निकल के आ जाएगा, है ना। इसमें प्लस भी तो करना है बच्चे, +16, और +16 करेंगे तो इधर भी तो +16 करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि यहां पर जो निकल के आएगा, इसमें कितना निकल के आया था, ये 72 इंटू अभी निकाला था 31/9 8 72, 8 बार कट गया था, 8 एकम 8, 8 × 24, और जब ये 248 है और इसमें कितना करना है बच्चे, +16 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यही आपका 264 हो जाएगा। क्या पूछा इसने, न्यूनतम अंकों की आवश्यकता। भाई उत्तीर्ण होने के लिए 264 अंक होंगे, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। समझ गए तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। लिखेंगे मेरे सभी साथी यस या नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, इसको समझ गए तो लो भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना है आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और उसे 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। भाई इसमें मैक्सिमम मार्क पूछ लिया, मैक्सिमम मार्क कितना होगा तो बताइए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। और जब लैंग्वेज को चेंज कर रहा है तो हम लोगों को दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को वक्त नहीं लगाना चाहिए, माइक्रो सेकंड का समय लगना चाहिए।
माइक्रो सेकंड का समय कैसे लगेगा, तो सुनिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने, भाई उत्तीर्ण जो अंक हैं कितने हैं, 240 ही तो उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक जो हैं बच्चे वो कितने हैं, 240। लेकिन क्या हुआ कि भाई एक छात्र ने 192 अंक प्राप्त किए, लेकिन क्या हुआ भाई साहब, 12% अंकों से असफल हो रहा है, फेल हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि इसको 12% अंक दे दिए जाएं। और जब 12% अंक दे दिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली बात जो है वो 240 के करीब नहीं होगी? भाई ये उत्तीर्ण अंक हैं और मैंने कहा 192 अंक इसने प्राप्त किए, 12% से फेल हो रहा है। ये 12% अंक और इसको मिल जाते तो ये 240 अंक प्राप्त कर लेता। कितने प्राप्त कर लेता, 240 प्राप्त कर लेता। और यहां से जब मैं निकालूंगा 12% की वैल्यू, तो एक बात बताओ, 12% की वैल्यू निकालने के लिए आप 240 में से 192 को माइनस करोगे या नहीं करोगे? जी बिल्कुल करोगे। और जब इसमें से 240 में से 192 को माइनस कर दूंगा तो ये बताओ 12% की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वह कितनी निकल के आ जाएगी? आप ये कहेंगे 48 निकल के आ जाएगी, 48 निकल के आ जाएगी। आ जाएगी ना? अब इसने क्या पूछा है, तो इसने ये पूछा है कि भाई 1% की वैल्यू निकाल लूं यहां से, तो 1% की वैल्यू जो निकल के आएगी तो 12 को उधर डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगी 12 चौके 48, 4 आ जाएगी। अब भाई मैक्सिमम मार्क हमारा 100% ही तो होता है। मैक्सिमम जो मार्क होता है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, होता है मैक्सिमम मार्क, ये हमारा 100 होता है। और जब 100 होता है तो भाई 1% की वैल्यू 4 है, तो इसको 100 बनाना है तो 100 रहे हो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और जब 100 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। और मेरी बात कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, 400 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 400 निकल के आ जाएगी, 400। और 400 यानी कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आप लोग इस बात को समझ गए? समझ गए तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। लिख दो मेरे सभी शेर। करो करो मेहनत, मैं बस इतना ही बोलूंगा। करो करो मेहनत, मैं बस इतना ही बोलूंगा। और लगने को है नौकरी, किताबों के हर पन्ने खोलूंगा। लगने को है नौकरी, किताबों के हर पन्ने खोलूंगा। और फिर भी रह गए यदि बेरोजगार हम, फिर भी रह गए बेरोजगार हम, तो महिला कॉलेज के आगे गोलगप्पे का ठेला खोलूंगा। है ना बच्चों? चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो बीच बीच में। ये आस्कों की, आस्की की शायरी भी सुनती चलो। एरर, यूट्यूब इज नॉट रिकॉर्डिंग रिसीविंग वीडियो टू मेंटेन स्मूथिंग स्ट्रीमिंग एज सच यूजर ऑल ओपन बजट। क्या ये? चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो सबसे पहले, और उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर करना है। चलो क्या हुआ भाई? ओ इतना जूम कर दिया रे। अरे भाई काहे इतना जूम कर रहा है भाई, सीधा चल ले। लो भाई कर लिया इस बात को, तो सॉल्व भी कर लो। और सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, मैंने ये कहा था बच्चे 40% अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसका मतलब क्या कह रहा है, 40% अंक प्राप्त किए तो कितने से असफल हो रहा है भाई? ये असफल हो गया 20 अंकों से। तो मैंने ये कहा कि 20 अंक स्कोर दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा। लेकिन इसने दूसरी बात कही, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, 48% प्राप्त करता है, तो जो पासिंग मार्क थे उससे 44% अधिक पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। दोनों ही मार्क कैसे युगल हैं, दोनों पास पास हैं।
तो भाई मैंने बराबर कर दिए, और बराबर कर दिए तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 8% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 64 निकल के आएगी या नहीं। भाई जब 64 निकल के आ गई तो मुझे एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है कि भाई उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पासिंग मार्क है वही तो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखो, या तो 40 की वैल्यू निकाल के 20 ऐड कर दो, या 48 की वैल्यू निकाल के 44 माइनस कर दो। तो भाई 40 की वैल्यू निकाल के मैं 20 ऐड कर देता हूं, तो जिसको 40% निकालूंगा और 40% निकालूंगा तो भाई कितना गुना है, तो 8 पंच 40, और उसके बाद कितना ऐड करना है भाई, 20 ही तो ऐड करना है, तभी तो पासिंग मार्क पर पहुंचूंगा। तो इसको भी जब 5 गुना कर रहा है तो 5 गुना इसको भी करना पड़ेगा, और 5 गुना इसको करूंगा तो ये 5 चौके 20 और ये 5 छक्के 30, 31 32 यानी 320, और 320 निकाल के बच्चों इसमें कितना ऐड कर दूंगा, 20 ऐड कर दूंगा, और 20 ऐड करके जो मेरी कहानी है वो कितनी आ जाएगी, 340 निकल के आ जाएगी। और 340 ये क्या है भाई, ये पासिंग मार्क है, लेकिन मैं मैक्सिमम मार्क की भी तो बात करूंगा इसमें, और जब मैक्सिमम मार्क की बात करूंगा तो मैक्सिमम मार्क आप लोगों को पता है कि ये वाली जो बात है 40% की बात, वो कितनी निकल के आ रही है, 320 निकल के आ रही है, लेकिन मुझे 100% की वैल्यू भी तो निकालनी है, और जब 100% की वैल्यू निकालूंगा तो वो कहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी, उस बात को समझ लो। मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पर जब 40% की वैल्यू आपको कितनी दे दी बच्चा, यहां पर 40% की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है आपको 320%, कितनी दे रहा है, 320। 100% की वैल्यू पूछे तो आप लोगों को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 320 बट्टे कितना जो पूछ रहा है उससे तो मल्टीप्लाई करना है, जो दिया है उससे क्या करना है, भाग करना है, और जब भाग करेंगे बच्चे तो 0 से 1 मिनट, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब देखो यहां से इस 0 को 0 खत्म करेंगे, और इस 4 से इसको 8 बार, और यहां से जो 100% की वैल्यू निकल के आएगी बच्चे वो कितनी निकल के आएगी, यहां से आप ये कहेंगे 800 निकल के आएगी। आप ये कहेंगे इसका जो टोटल मैक्सिमम मार्क है वो भरपूर प्रयास करेगी उसका सफलता दिलाने में। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे, मिलते हैं सभी बच्चों को नेक्स्ट डे, तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।